नमस्कार दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। यह तिथि देव दीपावली त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान, दान और दीप दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी, दीप, धूप, पुष्प और नैवेद्य भगवान शिव तथा विष्णु को अर्पित करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि यह वरदान नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांग लो। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बना दें, जिसमें वे रहकर पृथ्वी, आकाश सब भ्रमण कर सके। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके हाथों से ही हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव ने उनको यह वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से 3 नगरों का निर्माण हो गया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और मदद करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसके नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुंचे। भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाइयां एक सीध में आए,